हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड आज स्टार्ट करेंगे, ड्रेनेज। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ऑलरेडी ज्योग्राफी के हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और अब ये जो सीरीज चलेगी लेक्चर्स की, इसमें हम ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स रिमेनिंग हैं उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो चैप्टर्स में टर्मिनोलॉजी इसको समझ लेते हैं और उसके बाद ये देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैप्टर का नेम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? कोई रिवर किसी पॉइंट, किसी सोर्स से ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होने के बाद किसी रूट से होकर फ्लो करती है। फ्लो करने के बाद में ऐसा हो सकता है कि कुछ ये शेप्स अगर वगैरह रास्ते में बनाए हैं, जैसे कि डेल्टा हो गया, मिएंडर्स हो गए, इसका फॉर्मेशन करे और फिर ये अपना वाटर जो है कहीं जा करके डिस्चार्ज करती है, राइट। अब ये जो यानी जो रिवर है किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है और उसके बाद में किसी रूट से होकर फ्लो होने के बाद में ये क्या कर रही हैं, अपना वाटर जो है कहीं पे ले जा कर के डिस्चार्ज कर दे रही हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स भी आके इसमें मिल जाएं। अब ये जब ये मिलती हैं तो ये जो रिवर है इसमें वाटर लेवल होता है। अगर वाटर लेवल इसका अप हुआ, सपोज इन सेंस की वाटर लेवल यहाँ पे 150 फीट था, उसके बाद वाटर लेवल अचानक जो है 5 फीट इंक्रीज हो गया तो 155 फीट जो वाटर लेवल होगा, तो इसमें का जो वाटर है कहाँ आएगा? साइड के एरियाज में। जब साइड के एरियाज में आता है, साइड के एरियाज में यानी रिवर का जो एक्सेस वाटर है अपने लेफ्ट साइड में या राइट साइड के एरियाज में फिलअप हो जाता है। तो जब ये फिलअप होता है तो ये जो एक्स्ट्रा वाला एरिया, ये रिवर जो कैच कर रही है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर बेसिन बोलते हैं या ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और ड्रेनेज क्या है? एक किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो भी रिवर्स होती है किस, या तो वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, नहीं तो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। दो ही इसके सोर्स होते हैं बेसिकली। या तो माउंटेन से, बहुत बड़ा माउंटेन है और माउंटेन्स पे जो है ऑलरेडी कोई लेक थी, वहाँ से रिवर कोई ओरिजिनेट हो रही, या किसी माउंटेन पे बहुत बड़ा ग्लेशियर था, उस ग्लेशियर के मेल्ट होने से वो क्या हो रही है? रिवर ओरिजिनेट हो रही है। तो सपोज कि एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से 2 रिवर ओरिजिनेट हुई। एक रिवर ओरिजिनेट होकर नॉर्थ डायरेक्शन में चली गई और दूसरी रिवर ओरिजिनेट होकर साउथ डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पे जो रिवर्स का सोर्स है वो तो सेम था, बट रिवर का सोर्स तो सेम था, बट इनका जो फ्लो होने का डायरेक्शन है वो तो सेम, अलग अलग है ना। तो इस माउंटेन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? वाटर डिवाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 रिवर सिस्टम को क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। ये समझ गए? ये टोटल ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, उनको बेसिकली अभी माउंटेन्स के रेंज पे आधार पे देखेंगे। और फिर से ऐसी ढेर सारी रिवर हैं जो सदर्न इंडिया में फ्लो होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में वाटर पॉल्यूशन। यही हमारा पूरा का पूरा जो है टॉपिक रहेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे 2 आपको मैप दिख रहा होगा, एक है माउंटेन के लिए और दूसरा है रिवर्स के लिए। ये जो माउंटेन्स वाले मैप हैं, यहाँ पे फर्स्ट आप मैप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ हिमालय रेंज। हिमालय में कितनी रेंज होती है? 3 रेंज होती है। कौन कौन सी? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। अब ये जो हिमालय रेंज है इनकी चूंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जब हाइट इंक्रीज होता है, एलिवेशन इंक्रीज होगा ओशियन के लेवल से, तो ओशियन के लेवल से इंक्रीज होने के बाद में वो टेम्परेचर जो होता है ना डिक्रीज होता है। तो वहाँ पे जो वाटर होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आज से नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, हजारों संख्या में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं इनके फ्लो होने से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। इनको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स बोले। क्या बोलते हैं इनको? हिमालयन रिवर्स बोलती हैं। सेम तरीके से यहाँ पे राजस्थान वाले इलाके में देखिए, इंडिया के वेस्ट साइड में एक माउंटेन है अरावली। अरावली के वेस्ट में क्या है? थार ऑफ डेजर्ट ऑफ थार है, ठीक। इंडिया के सेंट्रल लोकेशन में आइए, सेंट्रल लोकेशन में 2 आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे, एक विंध्यन है, दूसरा सतपुड़ा। विंध्यन एंड सतपुड़ा है। विंध्यन एंड सतपुड़ा ये 2 माउंटेन्स इंडिया को क्या करते हैं? टू पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं? और यहाँ से जो रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं वो क्या कर रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। इनको क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइडर बोलते हैं। फिर से यहाँ पे आएंगे तो झारखंड वाले इलाके में यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। फिर से ये आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट। और इस वेस्टर्न घाट से देखिए कुछ रिवर्स जो है ओरिजिनेट हो रही है,
ठीक है। तो ये क्या माउंटेन्स के बारे में कि कहाँ पे वो माउंटेन्स का लोकेशन कहाँ है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, सारा कुछ हमने कवर कर लिया। आप देखिए, आप ये जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर की लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी फिजिकल मैप में रिवर्स को। अब यहाँ पे है कौन सी माउंटेन, ये है हिमालयन माउंटेन। अब हिमालयन माउंटेन से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको हिमालयन रिवर बोलते हैं, वो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 रिवर्स का एक 5 रिवर्स का क्या हो रहा है, एक एक सिस्टम ओरिजिनेट होता है यहाँ से, जिसको बोलते हैं इंडस, इंडस रिवर बोलते हैं। सबसे पहले किस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, देखिए इंडस। तो इंडस में, इंडस एक सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ से हिमालय में ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो है ट्रिब्यूटरी रिवर जो है 4 हैं टोटल। तो इनके नाम क्या है, देखिए सी इंडस, इंडस, देन झेलम, देन चिनाब, रावी, सतलज, एंड वन इज ब्यास। तो उनके नाम क्या है, इंडस, झेलम, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये जो 5 रिवर्स हैं ये क्या कहलाती हैं, इंडस रिवर सिस्टम कहलाती हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है हिमालयन रेंज से, और इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली डिटेल्स में। तो पहले ये लोकेशन आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये कहाँ फ्लो हो रही है। तो इंडिया का जो नर्दर्न पोर्शन है, यहाँ से माउंटेन से निकली, यहाँ से तिब्बत वाले लोकेशन में एक झील है, उसको बोलते हैं मानसरोवर लेक, वहाँ पे ग्लेशियर्स के पिघलने से इंडस रिवर निकलती है। तो यहाँ से निकलने के बाद में इनके ट्रिब्यूटरी रिवर्स, यानी ये इंडिया को देखिए, ये तिब्बत से निकली, इंडिया के जम्मू एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी से होते हुए कहाँ चली जाती हैं, पाकिस्तान में होते हुए कहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं, अरेबियन सी में। तो एक रिवर सिस्टम है, इसी को क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। उनका जो कैचमेंट एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, रिवर बेसिन्स बोलते हैं। सेम तरीके से जहाँ से इंडस वैली, इंडस जो रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ से ही एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, इसका देखिए डायरेक्शन इधर है, और इंडस का डायरेक्शन इधर है वेस्ट साइड में, और ब्रह्मपुत्रा का डायरेक्शन कहाँ होता है, इस साइड में। तो ये यहाँ से निकली, कहाँ से, ये निकल रही है तिब्बत से। तिब्बत से निकलने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं बिहार में, और बिहार में आकर के कहाँ पे, बिहार कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, बे ऑफ बंगाल में। तो दूसरा रिवर सिस्टम हो गया जिसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्रा। एक और रिवर है सबसे बड़ी जो है, ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, हिमालयन रेंज में ही उत्तराखंड से निकलती है, जिसका नाम है गंगा। और ये गंगा ऐसे 4 या 5 स्टेट से होते हुए ऐसे ये भी कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं यानी। और यहाँ पे एक और रिवर आप देख सकते हैं, ये है यमुना रिवर। ये यमुना रिवर है जो यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे इलाहाबाद में आकर के, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, और गंगा नदी में आकर के इलाहाबाद में ये मिल जाती है यमुना रिवर। तो ये जितने रिवर सिस्टम्स है, कौन कौन सी, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा, ये 3 रिवर सिस्टम्स ऐसी हैं जो क्या कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, हिमालयन रेंज के ग्लेशियर्स के पिघलने से वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अब आते हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में यहाँ पे देखिए कौन सा रेंज है, यहाँ पे विंध्यन रेंज है। तो यहाँ पे हो गया विंध्यन रेंज। अब देखेंगे यहाँ पे तो विंध्यन रेंज जो था और सतपुड़ा रेंज के बीच से एक ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो ब्लू लाइन है इसको बोलते हैं नर्मदा रिवर। ये कहाँ से फ्लो हो रही है, नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। तो ये नर्मदा रिवर, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट देखिए, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश में विंध्यन रेंज से क्या हो रही है, नर्मदा नदी निकलती है, और ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। तो इस रिवर सिस्टम यानी नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है। देन एक और रिवर है जिसका नाम है तापी या ताप्ती बोलते हैं इसको, ये भी सतपुड़ा रेंज से निकलती है, और ये भी देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी कहाँ वाटर डिस्चार्ज करती है, अरेबियन सी में, ठीक है। उसके बाद में साउथ इंडिया की 2 बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, 2 नहीं 3। फर्स्ट ऑफ ऑल गोदावरी, ये गोदावरी जो ये देखिए वेस्टर्न घाट है, ये रहा वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट से ये गोदावरी निकलती है और वाटर डिस्चार्ज कर रही है बे ऑफ बंगाल में। देन अगेन एक और रिवर है कृष्णा, ये भी वाटर डिस्चार्ज करती है ऐसे फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में। एंड देन लास्ट जो रिवर है वो है कावेरी, जो भी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से होते हुए वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। एक और रिवर है जो आपके स्टार्ट होती है कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए ये वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। इसको बोलते हैं महानदी। क्या बोलते हैं, महानदी। अब देखिए ये जो रिवर सिस्टम्स हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये कहलाती हैं चूँकि ये इंडियन पेनिनसुला में है, सदर्न जो हमारा पेनिनसुला है उसमें है, तो इनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और ये चूँकि रिवर्स जो हैं इंडस,
गंगा, ब्रह्मपुत्र निकल रही है कहाँ से? हिमालयन से, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम। इसका मतलब इंडिया में जितना भी रिवर सिस्टम है उसको दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर सिस्टम और वो दूसरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब ये क्या करेंगे, आपके दिमाग में ऐसे छप जाना चाहिए। ऐसे आप आंख बंद करें तो आपके आंख बंद करते ही लेफ्ट वाले आईज में माउंटेन्स का फिगर बने, कौन सी माउंटेन कहाँ पे है, और राइट साइड वाले आई में आपको ये दिखे कि हाँ ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ वाटर डिस्चार्ज कर, ये दिमाग में छप जाना चाहिए। कैसे छपेगा? आपको इस मैप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ड्रॉ करना है, खुद से ड्रॉ करना है, सोचना है बार बार, ठीक है? तो ऐसा अगर करते हैं आप तो 50% काम तो यही खत्म हो गया आपका, 50% काम खत्म हो गया। अब सपोज मैं यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा दो चार कि ऐसी कौन सी रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब जो यहाँ पे देखेंगे, ये तो है क्या, ये है, ये क्या है, ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से आप देखेंगे जितनी रिवर्स निकल रही हैं, गोदावरी की बात कर लें, कृष्णा की बात कर लें, कावेरी की बात कर लें, महानदी की बात करें, सारी रिवर्स किधर जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। बट दो रिवर्स ऐसी हैं, कर्नाटका एंड सॉरी नर्मदा एंड तापी, जो अरेबियन सी में जा रही है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत सारे कि ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं। दो रिवर कौन कौन सी हैं? नर्मदा एंड तापी। इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यानी हमने रिवर सिस्टम को, रिवर सिस्टम कौन से बेसिस पे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, दो सिस्टम हमने बांटा, एक हो सकती है हिमालयन और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। अब जो हिमालयन रिवर्स है वो किसके मेल्ट होने से निकलते हैं? ग्लेशियर्स के। अब ग्लेशियर्स जो है वहाँ पे हजारों लाखों टन की अमाउंट में मौजूद है, तो वो हमेशा पिघलता रहता है। यानी जो हिमालयन रिवर्स है वो हमेशा रेनफेड रहता है और स्नोफेड रहता है। रेनफेड एंड स्नोफेड का मतलब कि इंडिया में पता है ये मानसून के द्वारा बारिश होती है, तो इन रिवर्स को मानसून के द्वारा भी पानी मिल जाता है और दूसरा पानी जो इनको बर्फ़ के पिघलने से मिल जाता है। इसके बाद इसका मतलब हो गया कि इन रिवर्स में जो पानी होता है, वाटर लेवल होता है, हमेशा थ्रू आउट पूरे के पूरे साल बना रहता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेरेनियन बोलते हैं। पेरेनियन का मतलब ये हो गया, पेरिनेनियन का मतलब ये हो गया कि उसमें जो हमेशा साल के 365 दिन वाटर लेवल जो है मौजूद होता है अच्छी खासी अमाउंट। अब ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, ठीक है, अब वो माउंटेन से निकल रही हैं, तो माउंटेन से निकलेंगी तो जहाँ से वो निकलती है ना वहाँ उनका जो स्पीड होता है बहुत तेज़ होता है। अब तेज़ होगा तो वो क्या करती हैं? इरोजन बहुत ज़्यादा करती हैं, इरोजन एक्टिविटी करती हैं अपर कोर्स में। जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से इरोजन करती हैं। इरोजन करने का मतलब क्या हो गया कि वो रॉक्स को तोड़ेंगी, अपने साथ उनको लेके आएंगी, और जैसे जैसे लोअर वहाँ पे यानी बे ऑफ बंगाल तक पहुँचते पहुँचते वो क्या करती है? अपने साथ में जो लोड्स है, रॉक्स को उन्होंने तोड़ा, सिल्ट में, सैंड में, उसको लाके वहाँ डिस्चार्ज कर देती हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। यानी अब ये जो हिमालयन रिवर्स है ये क्या करती है? मिएंडर्स क्रिएट करती है। क्या करती है? मिएंडर। मिएंडर का मतलब समझ लीजिए, ये रिवर है, तो रिवर अगर इसके पास अगर कुछ नहीं होता, ये फ्रेश रिवर है, ये रिवर का फ्लो ऐसे डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, जब ये रिवर आती है ना तो ये क्या कर देगी? कुछ अमाउंट यहाँ डिस्चार्ज कर देगी, तो यहाँ डिस्चार्ज कर रही, तो अभी जो इसका जो रूट था ना ये वाला, ये नहीं होता है, इसके साइड से निकल गया। फिर कुछ हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्चार्ज कर दिया, फिर यहाँ से रूट का इनका ऐसे हो गया, फिर कुछ यहाँ डिस्चार्ज कर दिया, फिर ऐसे, यानी ऐसे सांप के जैसे में ये जो हिमालयन रिवर्स होती है ऐसे निकलती रहती है। इसीलिए क्या, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है सांप के जैसा, इसको क्या बोलते हैं? मिएंडर्स बोलते हैं। जैसे ही इन्होंने साल्ट डिपॉजिट करा, साल्ट डिपॉजिट करने से क्या होता है कि जो रिवर्स का रूट होता है वो चेंज होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मिएंडर्स बोलते हैं। उसी तरीके से ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या है कि ये जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपना कुछ जो साल्ट डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे कुछ लो लैंड था, अब ये रिवर का पानी जो है यहाँ पे कुछ जो है क्या हो जाता है? फिलअप हो जाता है, और फिर से यहाँ से ये फिर रिवर इस डायरेक्शन में निकल गई, तो ये जो लेक बना इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हिमालयन रीजन के। लेकिन ये जो है फैसिलिटी जो पेनिनसुलर रिवर्स है जो साउथ इंडिया में फ्लो होती है उनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीजनल होती है, उनमें पानी रहेगा कि नहीं रहेगा वो डिसाइड करने वाला कौन है? कितनी अमाउंट में बारिश हुई है, मानसून कितना आया इंडिया में, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो क्या होती है? सीजनल होती है, और उनको पानी कहाँ से मिलेगा? ओनली थ्रू रेनफॉल। बट हिमालयन के साथ क्या दिक्कत? हिमालयन के साथ क्या, उनको स्नोफेड से भी और रेनफेड से भी दोनों से पानी मिल जाता है। अब इसीलिए जो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर हैं उनको वो डिपेंड किस पे है? रेनफॉल पे डिपेंड है। और पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी
रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हमने देखा वेस्टर्न घाट से, और फ्लो करती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन कुछ ऐसे रिवर्स के बारे में हमने देखा था जो कहाँ हो रही है, नर्मदा एंड तापी, जो अरबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं। अंडरस्टूड। सो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम डिटेल्स में एक एक रिवर बेसिन को कवर करेंगे, इंडस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर के बारे में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, हर एक रिवर बेसिन को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।